अब मैं बताने वाला हूं कि किसी भी इंसान को या फिर आपकी ही बात कर लें कि आपको बार बार एक ही सपना क्यों रिपीट में दिखाई देता है। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सुबह के 4:30 बज रहे हैं, जैसा कि आपको पीछे घड़ी में दिख रहा होगा। और मेरी नींद लग गई थी, मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाया था। फिर अचानक से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि अरे 3:30 बज चुके हैं। और फिर मैंने 1 घंटे में पूरा वीडियो एडिट किया और अब मैं सोने जा रहा हूँ। टक्कू तो अपनी पूरी नींद मार चुका है, मस्त पता नहीं क्या खेल रहा है, क्या उसके हाथ में आ रहा है। ये देखो, ये फिर मुंह में लेके आ गया है मेरे पास। अब मेरे से खिंचवाने की कोशिश करेगा जैसे ही मैं मोबाइल छोड़ूंगा। तो टक्कू, तेरा सोने का जुगाड़ है कि नहीं आज रात में? हाँ, कि तू शाम को ही अपनी नींद खत्म कर लेता है? अच्छा, पेपर खाएगा ऐसा हाथ में पकड़ के? ओहो। और तेरे को ऐसा लगता है कि मैं तेरे से छीनूंगा नहीं, है ना? तेरे को ऐसा लगता है? चलो गाइस, खैर कोई बात नहीं। अब मैं सोने जा रहा हूँ क्योंकि 4:30 बज गए हैं, तो सो जाना बेटर है ना। सुबह बात करता हूँ आपसे डायरेक्टली। चलो, तो सुबह हो गई है और टक्कू मुझे उठाने के लिए आ गया है। ये देखो, ऐसा उठाता है, चलो बहुत लेट हो गया, चलो उठो ऐसा करने के लिए आता है कई बार। मतलब इसकी बचपन से आदत है, उठने में ज्यादा लेट हो जाओ ना तो आजकल तो मस्ती करके उठाता है। पहले तो ऐसा रो के उठाता था, लेकिन अभी मस्ती खोर हो गया साला बच्चा। चलो अब मैं उठता हूँ, अपना डे स्टार्ट करता हूँ, फिर आप लोगों को भी दिखाता हूँ कुछ। अभी हम लोग फिलहाल नीचे गार्डन की तरफ घूमने आए हैं और मैंने सोचा कि इसी बहाने आप लोगों को बता भी दूं बाहर ले जाके कि आज मैं कौन सा वीडियो, मतलब किस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ। दरअसल आज की इस वीडियो में आप लोग ये जानेंगे कि क्यों बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें पर्टिकुलर एक ही सपना बार बार आता है। चल, बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम में मुझे लिख के ये भेजे कि उन्हें रेगुलरली एक सपना बार बार आता है, मतलब बार बार रिपीट होता है उन्हें एक सपना। तो उनका कारण मुझसे पूछते हैं अलग अलग लोग। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाऊं और उस वीडियो में आप सभी लोगों को बता दूं कि ऐसा क्यों होता है। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न होता है और एक तरीके से देखा जाए तो स्पिरिचुअल रीज़न भी होता है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ पता चलेगा। इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियो होने वाला है। ये जो आप पीछे देख रहे हैं, जो डंबल्स रखे हुए हैं ना, यहाँ पे शाम के टाइम कुछ लड़के आके रेगुलरली जिम करते हैं। मतलब कितनी अच्छी बात है यार, ओपन में इतनी बड़ी बिल्डिंग है, सबके घर भी बड़े बड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग यहाँ पे आउटडोर में जिम का सामान रखे हुए हैं और आकर मिलजुल के जिम करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग भीड़ नहीं लगाते हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं, क्योंकि इतना बड़ा मैदान है, अभी खुला ग्राउंड है, तो थोड़ी पास में चिपक के करेंगे। अच्छी बात यह है कि कितने फिटनेस फ्रीक होते हैं लोग यार। और मतलब मैं भी था एक टाइम पे बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक, लेकिन ना अभी चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही है। मैं करूँगा जिम, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में बोलते हैं कि मुझे जिम वगैरह करना चाहिए, बॉडी वॉडी बनाना चाहिए। तो एक टाइम मैंने बना के छोड़ चुका हूँ, अच्छी खासी थी। लेकिन क्या है, अभी क्यों नहीं हो पा रहा है मैनेज, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैं कितने वीडियोज़ डालता हूँ। मैं करूँगा, वापस से करना शुरू करूँगा और फिर ऐसा करूँगा ना कि देखने लायक होगा। लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं है वो, मतलब मुझे गर्मी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये गर्मी एक बार निकल जाए, फिर जैसे ही बारिश, मतलब मानसून आता है ना, वैसे ही मैं शुरू कर दूंगा। बस फिर आप लोग देखना। बाहर से हाथ, तो तुम मुंह में हाथ डाल, है ना? चल। अरे घर चलना है यार, दरवाजा खुला है। चल, जवानी घर के अंदर नहीं आ रहा है। चल, मैं जा रहा हूँ भाई, आ जा। गुड बॉय, पागल कहीं का। चल, तेरे पैर धोने ले चलता हूँ। अरे दोस्तों, अब वो टाइम आ गया है जिसका आप लोगों को इतनी देर से इंतजार था। अब मैं बताने वाला हूं कि किसी भी इंसान को या फिर आपकी ही बात कर लें कि आपको बार बार एक ही सपना क्यों रिपीट में दिखाई देता है। दरअसल दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो आपकी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। हाँ, इसके पीछे 2 कारण है, ध्यान से सुनो। पहला कारण बता रहा हूं, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपकी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। हार इन द सेंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल ना, आपने आज कोई एग्जाम दिए, उसका रिजल्ट आ गया, फेल हो गए। अब आपने उस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन रिजल्ट तो आपका फेल आया। लेकिन जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो आपकी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। इस वजह से वो सबकॉन्शियस माइंड के दिमाग में बैठ गया कि मैं हार नहीं सकता, मैं फेल नहीं हो सकता। इसलिए आप जब कभी भी सोते, आपको अक्सर ये सपने में दिखाई देता है कि मैं एग्जाम दे रहा हूं और मैं एग्जाम में पास हो गया। फिर दिखाई देगा मैं एग्जाम दे रहा हूं, मैं एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो गया। इसी वजह से अब समझे कि क्यों आप लोगों को एक ही सपना बार बार दिखाई देता है। ये तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया। फॉर एग्जाम्पल,
आपको रियल दुनिया में ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मुझे तो भूत भूत से कोई डर नहीं होता, या फिर भूत भूत तो कोई दुनिया में होते ही नहीं है, तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना कहीं उसके दिमाग में चीजें बैठी हुई है कि भूत होता है। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं तो सुना है भूत प्रेत के बारे में, चाहे अपने परिवार में हो, वीडियोस में हो, फिल्म्स में हो, कहीं ना कहीं तो जाने ही है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड वो चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप तो वही सुन के समझ के बड़े हुए हैं ना, अक्सर आपने देखे हैं ना। तो इस वजह से वो सबकॉन्शियस माइंड जब कभी भी आप सोते हैं ना, तो आपको भूत के सपने दिखाता है कि भूत आपके पीछे पड़ा हुआ है, भूत आपको मारना चाह रहा है, भूत आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, वो आपके पीछे दौड़ रहा है। तो अब समझिए कि क्यों आप लोगों को ऐसे सपने दिखाई देते। मैंने दो एग्जांपल बता दिए। अब मैं बताता हूं कि अगर हम माने इसकी बात, मतलब अगर हम स्पिरिचुअल तरीके में आ जाए, तो स्पिरिचुअल वे में हम सोचे ना, तो ऐसा इसीलिए होता है कि जब कभी भी कोई भी इंसान को सपने में एक ही जगह बार बार दिखाई दे रही है, या फिर एक ही चीज होते हुए बार बार दिखाई दे रही है, तो उसका संकेत या तो पिछले जन्म से हो सकता है, या तो आने वाले समय से हो सकता है। ठीक है, तो आपको वो चीज को समझना पड़ेगा कि भाई वो सपना क्या कहना चाह रहा है। मतलब हर एक सपने जो होते हैं ना, हर एक सपने के पीछे एक मीनिंग होता है, तो आपको उस मीनिंग को समझना पड़ेगा। अगर आप वो मीनिंग समझ गए ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ ये हो सकता है भाई हमारे फ्यूचर से जुड़ा हुआ। तो आपको फ्यूचर को लेकर सतर्क हो जाना है, क्योंकि जो यूनिवर्स होता है ना, जो ब्रह्मांड होता है, जो कुदरत होती है, वो समय समय पर आपको कोई भी जो बुरी चीज होने वाली रहती है उसके लिए आगाह करती है। अगर आपने उसके सिग्नल्स को पकड़ लिए ना, तो आप उस घटना को टाल सकते हैं या फिर बच सकते हैं। अब अगर आपको ये समझ में आए कि नहीं भाई ये फ्यूचर से तो रिलेट हो ही नहीं सकता, ये मेरी पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, तो हाँ टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है यार। और अब आप सोचेंगे और बोलेंगे कि भाई ये कैसे समझेंगे हम कि हमारी फ्यूचर लाइफ से रिलेटेड नहीं हो सकता, हमने कोई भविष्यवाणी थोड़ी देखे, या फिर हम लोगों ने टाइम मशीन से जाके फ्यूचर में थोड़ी देखे। तो बस मेरा यही कहना है, अगर आप लोगों को बार बार एक ही सपना दिखाई देता है ना, तो उसके सिग्नल्स को पकड़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि वो सपना आपकी इसी लाइफ से रिलेटेड आपको लगता है, या फिर आपको वो पिछली लाइफ से रिलेटेड लगता है। मतलब आपको सपने से कोई संबंध ही नहीं लगता है। अगर कोई संबंध नहीं लगता है तो टेंशन नहीं, और अगर आपकी इसी लाइफ से संबंध लगता है तो फ्यूचर के लिए संभल जाओ। तो चलो, अब मुझे लगता है कि ये आज का नॉलेज आपके काम आएगा। अब हम इस वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। एक बार टक्कू को देखो कि कैसा बैठा हुआ है, मुंह दबा के बैठा हुआ है। दरअसल इसने अपना खाना गिरा दिया था, जो मैंने अभी उठा दिया हूं, लेकिन उसके बाद जब मैंने डांटा तो ऐसा दरवाजे के पास जाके बैठ गया है। बहुत गंदा मुंह फुलाता है जैसे इंसान फुलाते हैं। और अभी बज रहा है शाम के 5 और मैं बहुत ही मजे में देख रहा हूँ टीवीएफ एस्पायरेंट्स। दरअसल काफी दिन बाद देख रहा हूँ, ये सीरीज कुछ दिन पहले रिलीज हुई थी और इतनी अच्छी सीरीज है। लिटरली जब मैंने देखा तो मुझे पता चला यार सचमुच में टीवीएफ जो बनाता है ना, उनका लेवल ही कहीं और होता है। परमानेंट रूममेट्स देख लो या फिर उनकी कोई भी सीरीज देखो, अल्टीमेट होती। वैसे ये इसे कोई भी एक्टर ले लो, इसकी स्टोरी लाइन ले लो, इसके डायलॉग्स ले लो, और मतलब इस कहानी से, इस सीरीज से मिलने वाले मोटिवेशन को ले लो। ये सीरीज सिर्फ पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि हर एक ऐसे इंसान के लिए जो जिंदगी में होप हार गया है, और ये सीरीज उन्हें लड़ते रहने की सीख देगी। मतलब मैं तो गारंटी इस सीरीज को 10 आउट ऑफ 10 दे सकता हूं। मुझे इतनी ज्यादा पसंद आई है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड जरूर करूंगा। यूट्यूब में फ्री में आप ये सीरीज देख सकते हैं। खैर अभी मैं टक्कू को थोड़ा सा मनाता हूं, क्योंकि कुछ ज्यादा ही बहुत देर से गुस्सा बैठा है। मैं अपना टीवी में पूरा ध्यान लगा रहा हूं, ये लास्ट एपिसोड, इसके बाद वीडियो बनाना है, तो अभी उसको मना लेता हूं, फिर वीडियो बना के आपसे बात करता हूं। तो फाइनली हुआ ये कि टक्कू तो मान गया, अभी मेरे पास आकर भी सोया, मेरा वीडियो भी बन गया। मैं एडिट कर रहा था, लेकिन मेरी बाहर नजर पड़ी तो मैंने क्या पाया, बाहर एक बार देखो कितना फर्क है नॉर्मल दुनिया से। ये दुनिया कैसी दिख रही है, इतनी ऑरेंज ऑरेंज दुनिया कैसे हो गई। ये देखो, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है मेरा हाथ, लेकिन ये बाहर देखो इतना ऑरेंज ऑरेंज कैसे। ये सब क्या हो रहा है दुनिया में। शायद बारिश शुरू हो गई, बारिश आने लगी। टक्कू बारिश आ रही है, बारिश आ रही है थोड़ी थोड़ी। लेकिन ऐसा क्यों यार, ऐसा बचपन में होता था गांव में, लेकिन
शहर में आने के बाद मैंने ये सब नहीं देखा था। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं गाइस। रात के 2:30 बज चुके हैं, मेरी वीडियो का काम भी पूरा हो गया। अभी मैं जाके बस पड़ जाऊंगा, पूरी तरह से सो जाऊंगा। कल से दिन बहुत हेक्टिक होने वाले मेरे, क्योंकि मैं कल से डेली 5 रील्स डालने वाला हूँ। इसलिए कल से 5 रील्स बनाने भी होंगे, इसलिए बहुत ज्यादा हेक्टिक रहेगा। अब तक इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े हो ना तो जुड़ जाओ। इंस्टाग्राम के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पहली बार मुझे देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। अब तक वीडियो को देखो तो लाइक कर देना। हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, बाय।